हाँ दोस्तों, हाँ ठाकुर। दोस्तों मेरे को बार बार पूछते थे कि रेरा क्या है, एजेंट के लिए क्या है, बिल्डर के लिए है, प्रॉपर्टी एजेंट बनने के लिए ज़रूरी है क्या, नहीं लाइसेंस का चालू हो गया क्या है। तो सब मैं सोचा क्लियर कर देता हूँ कि क्या है। देखो अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा है, बट आने वाले टाइम में रूल रेगुलेशन आते जाएंगे। तो रेरा भी ऐसे ही आया था। रेरा से कस्टमर का बड़ा फ़ायदा हुआ है। रेरा से क्या होता है, बिल्डर लोग बहुत डिले करते थे प्रोजेक्ट। जो भी टाइम है 6 महीना 1 साल तो उनके लिए कुछ था ही नहीं, पर 5-5 3-3 साल लेट करते थे। बहुत लॉस होता है ना कस्टमर का। तो वो या इसका पैसा उधर लगाया, या जो बोला था वो डिलीवर नहीं किया, या कोई फॉल्स प्रॉमिस किया कि ये देंगे वो नहीं दिया। तो बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी आने के लिए रेरा आया है। उससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है थोड़ा इस इंडस्ट्री में। अब ये बिल्डर के लिए था। अपन अपने लिए अगर बात करें तो एजेंट के लिए भी रेरा 2016 में ये आया, और मई 17 से 1 मई 17 से था कि सबके लिए लागू हो जाएगा कंपलसरी। हर स्टेट अपने अपने हिसाब से रेरा का मेन 80% तो सेम रहेगा सबका, बाकी चेंजेस जो भी करके अपना अपना स्टेट बनाएगी। और जिसको भी रियल एस्टेट में अपना एडवर्टाइज़ करना है या काम करना है सेक्टर में, तो रेरा का उसके लिए ज़रूरी हो गया। स्पेशली जो फर्स्ट सेल करते हैं उनको तो रेरा का होना ही चाहिए, रेरा में रजिस्ट्रेशन। अब ये हो गया। अब नॉर्मल प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए नहीं। अभी जैसे मेरा ऑफिस है और 10 लोग काम करते हैं, तो उन सब 10 को रेरा नहीं लेना है। जैसे मैं ओनर हूँ या मेरा एक रेरा है, प्रोप्राइटर हूँ, तो काफ़ी है, बाकी तो सब लोग काम करते थे। अभी महाराष्ट्र में एक चीज़ आ गई है। अभी इस साल से वहाँ पे ऐसा हुआ है कि आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस भी लगेगा, जिसका एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 20 घंटे की ट्रेनिंग होगी, वो अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद वो एग्ज़ाम दोगे, फिर आप पास हो जाओगे, तभी आप प्रॉपर्टी में कुछ भी काम कर सकते हो। क्योंकि रियल एस्टेट एजेंट ऐसा था कि जिसके लिए कोई एजुकेशन नहीं है, इंडिया के अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी उठ सुट के आ जाता है। हर चाय वाला, पान वाला, वॉचमैन, ये वो हर कोई एजेंट है, क्योंकि उसके लिए कुछ था ही नहीं। अभी ये कचरा साफ़ हो गया है। जिसके पास लाइसेंस होगा, मतलब जॉब चाहिए आपको अगर रियल एस्टेट में, तब भी आपको ये लाइसेंस जरूरी है। अभी ये महाराष्ट्र में हुआ है, बाकी स्टेट का नहीं हुआ है। यहाँ पे ऐसा है कि अभी अगर आपको रेरा लेना है तो पहले वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। अभी समझो किसी ने पहले से ले रखा है रेरा का, तो सितंबर तक तो छूट है, पर सितंबर के बाद सबको वो कंपलसरी है। समझो बिल्डर के ऑफिस में 50 लोग हैं, सेलिंग करते हैं, पर वो रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं ना, तो रियल एस्टेट की बात करने के लिए उनको रेरा का चाहिए। तो ऐसा बहुत उसका ये है। तो यही फ़र्क है। बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है। अभी दिया था, 80% लोग पास हो गए। और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े 1-2 रेरा के पूछते हैं कि क्या रहता है, कैसे है। तो ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन होगा। उसके सेंटर्स रहते हैं स्पेसिफिक, जहाँ पे जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं ना, वैसे ही उनके सेंटर बने रहते हैं। वहाँ पे सारी सुविधा रहती है। आप ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन ले सकते हो, या हाइब्रिड मॉडल में ले सकते हो। महाराष्ट्र के अंदर 4 ऐसी एजेंसी जिनको ट्रेनिंग देने के लिए बोला गया है, जो ऑथराइज हैं, जिन्होंने टेंडर डाला होगा, जिनको परमिशन मिला हुआ है। तो पुणे में है, बॉम्बे में है, ऐसे मतलब जो मैं जानता हूँ। तो एक तो सकाल का है, सिमकॉम ऐसे कुछ है जो पुणे में है, वो दे रहे हैं। उसके बाद रुस्तम जी हैं बॉम्बे के। उसके बाद एक और है, नार है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर, और एक रेमी है मेरे ख्याल से। ऐसे 4 हैं जो दे रहे हैं। अभी इसमें मैंने भी ट्रेनिंग चालू की है। अभी मेरा खुद का रेरा का आना बाकी है, जो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस है। मेरे एक दोस्त हैं, उनके साथ मैंने ये चालू किया है, क्योंकि इतना टाइम देना मेरे लिए अकेले मुश्किल हो जाता। तो इसके लिए अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, जो महाराष्ट्र के हैं स्पेशली, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नंबर आपको बता रहा हूँ, 8888 588 288, ये नंबर है। इस पर आप लोग कॉल करो। कॉल भी मत करो, नहीं तो परेशान होगा। जस्ट बोलो कि आई वांट टू इनरोल इन रेरा ट्रेनिंग। हमने रेरा स्कूल नाम से वेबसाइट भी बनाने का काम चालू किया है, वो भी आ जाएगा। अभी सब प्रोसेस में साइमल्टेनियसली 3-4 चीज़ें चालू हैं जो हम जिस पे काम कर रहे हैं। अब इसकी फ़ीस कितनी होती है ट्रेनिंग की, तो 5,000 रुपये लगते हैं प्लस GST। ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, जिसमें आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करना, आपको सर्टिफिकेट देना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब जैसे 20 घंटे का है, तो उसमें से मेरे ख्याल से 20 घंटे में से 16 घंटे या 12 घंटे कंपलसरी है। 60% अटेंडेंस कंपलसरी है। तो आपको एक कोड मिल जाएगा जिसके बेसिस पे आप एग्ज़ाम दोगे। ठीक है। आप अगर आपके नज़दीक कहीं पे हो रहा है, तो आप जाके ऑफलाइन पर्सनली बैठ के ट्रेनिंग लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 लोगों से नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे से जान पहचान बढ़ेगी।
क्वेश्चन आंसर करने का मौका मिलता है। तो इस तरह से है। अभी जो मैं ट्रेनिंग अटेंड करने जा रहा हूँ वो शाम को 7 से 9 2 घंटे का मैंने ऑप्ट किया है, क्योंकि दिन भर काम बहुत रहते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे चलेगा, मतलब 5 दिन में 10 घंटा हो जाएगा। ऐसे 2 वीक में 20 घंटे की ट्रेनिंग हो जाएगी। बट कहीं कहीं ऐसे 3 दिन में ही निपटा देते हैं, सवेरे से लेके शाम तक, मतलब सवेरे 10 से शाम के 7 बजे तक, 7-7 घंटा 3 दिन किया, 20 घंटा पूरा। 20 घंटा करना है, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो। फिर जो भी नेक्स्ट डेट रहेगी एग्ज़ाम दिया, उसके बाद 2-3 दिन में ही ऑनलाइन आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए कंपलसरी हो गया है। तो ये रहता है। तो अभी लोग पूछते हैं कि एजेंट में, ब्रोकर में, रेरा में कंफर्म मतलब क्या फ़र्क क्या रहता है। मतलब ये फॉरेन में ऐसा होता है कि जो है वहाँ तो लाइसेंस होता है प्रॉपर, उसके आप डिग्री ले सकते हो, एमबीए कर सकते हो रियल एस्टेट से। बहुत ही फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे। बिना लाइसेंस के आप कोई ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते, आपका मेंशन करना पड़ता है ट्रांजेक्शन में रेरा नंबर। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि कोई भी जब लाइसेंस ले लेता है, एग्ज़ाम दे के रेरा का लाइसेंस मिल जाता है, वो भी स्टेट वाइज होता है वहाँ का। लाइसेंस लेने के बाद आपको किसी ब्रोकर के अंडर में काम करना पड़ता है। वहाँ सैलरी पे काम नहीं होता, वहाँ स्प्लिट सिस्टम रहता है। मतलब कि जैसे एक ब्रोकर है तो वो एक समझो एक उसके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके पास ऑफिस होगा, बैठने की जगह होगी, वाईफाई होगा, कॉलिंग करने का है, डेटा बीटा भी देगा, ट्रेनिंग देगा, ये सब आपको सेटिंग करके देगा। और बाद में आप काम करते हो उसके साथ। अब वो काम करोगे तो जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे सैलरी पे नहीं होता। तो वहाँ पे 50-50, 60-40, 70-30, 80-20 ऐसे स्प्लिट रहते हैं। कि जैसे जो अगर आपने एक ट्रांजेक्शन, मैंने आपको सारा फैसिलिटेट किया, आपने ट्रांजेक्शन किया, 50% आपका, 50% मेरा, तो कोई रिस्क नहीं रहता, ओवरहेड नहीं बढ़ते। तो इस तरह से एजेंट ब्रोकर रहता है। अभी यहाँ पे उसको कंसल्टेंट बोल दो, एडवाइज़र बोल दो, या सीपी चैनल पार्टनर जो हम बोल देते हैं, जो स्पेशली प्राइमरी सेल में करते हैं, तो अलग अलग नाम है। बट रियल में तो एजेंट ही होता है। रियल एस्टेट एजेंट जो काम करते हैं ऑफिस में, और जो बॉस होता है जिसकी फर्म होती है वो रियल एस्टेट ब्रोकर होता है। इस तरह से काम होता है। तो अभी जैसे ये महाराष्ट्र में चालू हुआ है, आने वाले दिनों में जो बातचीत में चल रहा हूँ जो सीनियर लेवल पे उनसे है कि ये पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा इसी तरह से। तो आप लोग तैयार रहिए। इससे फ़ायदा ज़्यादा है क्योंकि क्लियरिटी आती है, क्लीन होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्लाइंट का फ़ायदा होगा, और कोई भी उठ-सुट के ब्रोकर नहीं बनेगा, हमको भी थोड़ी इज्जत मिलेगी। समझ रहे हो? तो ये इसके बारे में था। फिर भी और ज़्यादा कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।